नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बेसिक जो क्लासेस कंप्लीट कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम क्या करेंगे, आज वर्ब की परिभाषा पढ़ेंगे और वर्ब के प्रकार जानेंगे कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन कंप्लीट किया था। यदि आप प्रोनाउन को बेसिक से कवर करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रोनाउन के प्रकार और उनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल आप सिस्टमेटिक क्रम में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की पहचान कैसे होती है, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया है वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब की परिभाषा हमें इंग्लिश में भी करेंगे और साथ में हिंदी में भी हम कवर करेंगे। इसमें दिया है वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। मतलब एक्शन मीन्स क्या होता है, एक्शन मीन्स होता है कार्य। क्या होता है, कार्य होता है। यदि आप इंग्लिश को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आप पहले स्पेलिंग ज्यादा याद किया करें, उनकी मीनिंग भी किया करें। जैसे एक्शन मीन्स कार्य होता है और स्टेट मीन्स क्या होती है, अवस्था होती है। क्या होती है, अवस्था होती है। यदि आप स्पेलिंग करेंगे तो आपको अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं आएगी कि इसका अर्थ क्या होता है, और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसानी से समझ सकते हैं। सोच मीन्स क्या होता है, दर्शाना होता है या व्यक्त करना होता है। तो वर्ब इज ए वर्ड का मतलब है कि वर्ब यानी कि क्रियावाची शब्द होता है जो, दैट मतलब जो क्या करता है, शोज एन एक्शन मतलब किसी कार्य को क्या करता है, शो करता है या दर्शाता है या फिर किसी अवस्था को बताता है। उस शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये अपनी वर्ब की डेफिनेशन हो गई, वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। ये अपना क्या होगा, वर्ब की सरल डेफिनेशन हो गई। और हिंदी में भी यही लिखा है कि क्रियावाची शब्द होता है जो किसी कार्य को या अवस्था को व्यक्त करता है। एक इसकी परिभाषा और याद रख सकते हैं हम कि क्रिया उसे कहते हैं जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि बात करें कि पढ़ रहा है तो काम हो रहा है, इसमें मतलब कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे कहें कि वह खाना खा रहा है या वह खाना खाता है, मतलब काम होने का पता चलता है या काम हो रहा होता है। उस चीज की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उस शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब जैसे बात करें कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें टाइप्स पढ़ना है हमें क्रिया के। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो अपना कौन सा रहता है, एक मेन वर्ब रहता है, दूसरा रहता है हेल्पिंग वर्ब होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि वर्ब के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ये जानकारी आपको डिटेल से पढ़ना है, बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि वर्ब क्रिया के दो मुख्य रूप से प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब होता है अपना मुख्य क्रिया होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। क्या होता है, मुख्य क्रिया होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प यानी मदद करना, यानी कि सहायता करना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। अब इसमें बात करें जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, मेन वर्ब के अंतर्गत आती हैं। यानी कि मेन वर्ब के अंतर्गत हम दो प्रकार और पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया। ये क्या होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिन्हें क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव वो होती है जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और पूरा कार्य इसमें अर्थपूर्ण वाक्य हो जाता है। तो ये हम कल इसमें पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। आज की वीडियो में है इतना पढ़ना है कि वर्ब के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो वो आपको दो प्रकार होते हैं, कौन सा, मेन वर्ब होती है, दूसरी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन हम मेन वर्ब के दो प्रकार पढ़ेंगे आगे चल के वीडियो में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार पढ़ेंगे, प्राइमरी और मॉडल पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें मेनली टू टाइप्स ही पढ़ना है। तो इसमें लिखा है मेन वर्ब क्या होता है, वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य कार्य को, किसको, मेन जो वर्क रहता है, मुख्य कार्य को या मुख्य अवस्था को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे ईट, प्ले, राइट, गो, ही ईट्स मैंगो। तो जो ईट है वो क्या है, मेन वर्ब है, यानी मुख्य कार्य को इसमें जो शो कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। या इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ऐसी की बात करेगी जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। परिभाषा हिंदी में देखेंगे इसकी, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर क्या करती है, काल यानी कि टेंस का भाव बताती है या टेंस को शो करती है, अवस्था बताती है। यानी कि कह सकते हैं कि ये मुख्य क्रिया के साथ मिलकर मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि डू, डज, इज, आर, एम, जिसमें बी हैव होता है, इसमें बी मतलब होने के अंदर में होता है, हैव यानी कि वे, हैज बीन, हैव बीन ये शामिल रहती है। तो हम और का लिटरेचर से पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। मेन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी रहती है और इसमें मॉडल होती है। और जो मेन वर्ब होती हैं उनके जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव होते हैं।
तो वो भी उसमें भी हम स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ेंगे और वीक वर्ब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, वो आगे चल के हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे थोड़ा, कि वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, और स्टेट मतलब क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य को या अवस्था को शो करता है। अब इसमें बात करें कि टाइप्स कितने होते हैं, दो होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो मुख्य कार्य को दर्शाती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। तो हमने इस वीडियो में दो कवर किए हैं, डेफिनेशन ऑफ वर्ब और डेफिनेशन, इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के भी आगे दो प्रकार बन जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, और हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार बन जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वोवेल कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट से लेकर अपना जो इसमें प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है, वर्ब भी हो गया है, तो आप उनको देख सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर को बेसिक क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो बेसिक पर ध्यान नहीं देते हैं और बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें समस्या आती है। हम कर तो लेते हैं लेकिन उतना ही कर पाते हैं, परीक्षा समय तो अपना भूल जाते हैं क्योंकि बेसिक कमजोर रहता है। तो ये ऐसा नहीं करना है। यदि आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप शुरू से वीडियो देखें और अपनी कमजोरी को दूर करें। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें और